हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। बहुत लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का कि सर आपने इन्फॉर्मेशन तो दे दिया कि शायद एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा, अब इस पर क्लेरिफिकेशन भी दीजिए। अब बस बता के चले जाना इज़ नॉट जस्टिफाइड। आप बताइए सर कि अब क्या करें। बताइए सर कि अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर इंसान की जो फितरत होती है कि चलो भाई अब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें, है ना। तो ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताते चलूँ कि जब कोई चीज़ नहीं होता है तो कयासों की जो बाज़ार है वो भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन दे ही देती है। मसलन आज मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर रहा था, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस अचानक से आने लगे कल रात से। आई वॉज गोइंग थ्रू इन द मॉर्निंग, तो मैंने देखा वहाँ पे कि कयास यहाँ तक पहुँच गई है। आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं दोस्तों, लोग ये तक कहना शुरू कर चुके हैं कि शायद एसबीआई अप्रेंटिस का जो अभी अभी सिलेक्शन हुआ था, अब वहाँ पे लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो मे बी एसबीआई क्लरिकल नहीं आएगा और एसबीआई अप्रेंटिस वालों को कन्फर्मेशन दी जाएगी 1 साल के बाद। मतलब यहाँ तक बातें उठाना आई थिंक वेरी वेरी इलॉजिकल है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बता तो दिया कि चलो भाई पोस्टपोन हो जाएगा एंड ऑल दैट, और आपको भी पता है कि कहाँ से खबरें जो है वो आती है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि आकाश यादव सर ने ये चीज़ को उठाया सबसे पहले वीडियो में, और उसके बाद मेरा वीडियो आया और बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आने लगे। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए पहले। अब क्या हो गया है, अब जो है, अब सिनारियो क्या बन चुका है इसको मैं समझाता हूँ। अब लोगों में वो पैनिक सिचुएशन आ चुकी है। लोग यहाँ तक समझना स्टार्ट कर चुके हैं कि शायद इस साल एसबीआई क्लरिकल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे पहले क्लियर करा देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्टपोनमेंट क्या चीज़ का होता है? वही चीज़ का होता है जब नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम डिले होती है कोई रीज़न के चलते, तो उसको पोस्टपोनमेंट कहा जाता है। अब जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया था या नहीं आया है बेसिकली, अब उसको पोस्टपोन हो गया बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एस्पायरेंट्स जो है वो पैनिक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई पैनिक करेगा। तो आपको ये समझना है कि पोस्टपोन नहीं हुआ है, आपको ये समझना है कि नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा एंड ऑल दैट, वो उसके बारे में भी मत सोचिए। दिस इज सर्टेनिटी कि इस साल तो आएगा ही आएगा। अब रही बात, लोग इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं, उनको लगता है कि एसबीआई क्लरिकल नहीं आएगा तो फिर गया खत्म, अब शायद अब प्रिपरेशन करके कोई फायदा नहीं, अब खत्म। अरे भाई, क्या एकमात्र एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन ही होता है क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको एसबीआई क्लरिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा ये भी नहीं कह रहा मैं कि आपको जो है अपना ऑप्शंस जो है वो खत्म हो गया, आपको ये सोचना चाहिए। अरे जब, अब ये बताइए, जब इतने सारे नोटिफिकेशंस पाइपलाइन हैं तो उसमें भी तो नज़र देना है कि नहीं देना है। कहीं ना कहीं यस, नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले होगा, इम्पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है। अब आपको लगता है कि चलो भाई, अब ये जो 2 महीना या 3 महीना कुछ नहीं दिखा यार, अब क्या पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। अरे एक टाइम एक ऐसा आएगा, इस बात को आप बांध लो, इस बात को आप दिमाग में बिठा लो। सिर्फ आप ट्रेन और एग्जामिनेशन सेंटर अपना घर का चक्कर लगाते रहोगे, सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन देते रहोगे, आपको उस वक्त पे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, उस वक्त पे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिपरेशन का जो टाइम है ये वाला ही है। धड़ 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 धड़ाधड़ वैकेंसीज आएंगी उस टाइम पे, तब फिर क्या करोगे? तो हम बहुत आगे का सोच के बता रहे हैं आप सभी को। पैनिक हो रहे हो आप अननेसेसरी। अरे दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यार। आप इम्पेशेंस की जो बात कर रहे हैं, भूल गए क्या कोविड का एक काल आया था कि नहीं आया था? उस टाइम पे तो एग्जाम ही नहीं होता था। उस टाइम पे तो लोग इतने पैनिक हो चुके थे, फिर भी तो लोगों ने संभाला ना अपने आप को। आया ना नोटिफिकेशन उसके बाद, उस टाइम पे उस दरमियान भी नोटिफिकेशन आया था। तो यार जब इतने बड़े संकट को हम झेल चुके हैं, अब ये 2-2.5 महीने की बात है। अब 2-2.5 महीने भी ऐसा नहीं है कि चलो यार निकल जाएगा। निकालने के लिए मत रहो आप पढ़ाई पे कैसे फोकस रहूं उस पे आप देखो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। आपको इन सब चीज़ों पे मैं आपको कल ही वाले वीडियो में बताया था कि चीज़ें, खबरें जो हैं डिस्ट्रैक्ट करती है हमारी प्रिपरेशन की जो जोनर है, हमारे प्रिपरेशन की जो रिदम है उसको तोड़ने का जो काम करता है। तो प्लीज़ आपको देखो, जीतता कौन है? जो अभी रिदम नहीं तोड़ेगा, पड़ेगा, वही जीतेगा, है ना। तो इसी चीज़ के लिए हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि द बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़ योर सिलेक्शन। जो ड्रीम आप देख रहे हो दैट इज़ योर मोटिवेशन। अब ऐसा नहीं कि आपको शटर गिरा देनी है एंड इट्स ऑल ओवर, भैया अब नहीं करना है। अब यार बच्चों की तरह मत होइए। आपके सामने नोटिफिकेशन दिखता है, दिख रहा है यार, बेसिकली है तो, ऐसा नहीं है कि वैनिश हो चुका है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो है यार।
कोविड के टाइम तो कुछ भी नहीं था, तब भी तो आप पढ़ाई कर रहे थे। तो अब जब सब कुछ है तो आपको क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, SBI इज़ नोन फॉर इट्स सरप्राइजेस। बड़े बड़े सरप्राइजेस देता है SBI। अब कब वो रिजल्ट जारी कर देता है, कब वो किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर देता है, किसी को नहीं पता रहता। तो इसलिए जब भी एक योद्धा होता है ना, वो हमेशा वो पोजीशन मेंटेन करके रखता है कि चलो भाई, अब सामने अगर कोई आएगा तो डेफिनेटली हम मैदान में उतर चुके हैं, तो फिर हम उस पोजीशन में हमको रहना चाहिए कि यस वी आर रेडी टू फाइट। मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि द मेन मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज़ टू टेल यू एंड टू इन्फॉर्म यू नथिंग इज़ ओवर, यस इट हैज़ जस्ट गॉट डिलेड, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गाइडली का एक इनिशिएटिव है, बहुत सुंदर इनिशिएटिव है, बहुत प्यारा इनिशिएटिव है, शायद आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देख लिया होगा। मैं आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो यार, जो फीस नहीं भर सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कुछ नहीं करना है आपको। मान लो आप फीस भर भी सकते हो, ठीक है, फिर भी आप एक काम करना, उनका आई थिंक 22 मई को उनका जो है एक ऑल ओवर इंडिया एक स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं। वहाँ पे जो टॉप में आएंगे जो कैंडिडेट्स, उनको फ्री में सब कुछ दिया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म के फीस भी भरा जाएगा, उनको मटेरियल दिया जाएगा, पढ़ने का मौका दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। अगर आप ठीक है आपके पास पैसा आप खुद से करना चाहते हो, स्टिल देन आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जब इतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे एक ही प्लेटफॉर्म में, आप अपने आप को एनालाइज करो, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये एग्ज़ाम वाला फीलिंग देगा आपको, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन शायद प्रोबेबली 6 या 8 को स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 22 को प्रोबेबली उनका एग्ज़ाम है, देख लीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनरोल कर लो यार, फ्री तो है, एक बार टेस्ट दे दो, फिर हम अभी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से IBPS RRB को भी क्रैक किया जाए, उसके बारे में भी सोचेंगे। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में होता है। पढ़ाई, सिलेक्शन और अपना भाग्य खुद बनाना आपके हाथों में है, इट्स अप टू यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष पे। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।